हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी में जो मेज लर्निंग प्रैक्टिकल है उसके बारे में। देखिए, मेज लर्निंग में क्या करेंगे, पहले समस्या लिखनी है। सभी प्रैक्टिकल्स में पहले हम लोग समस्या ही लिखते हैं। मानव भूल भुलैया द्वारा प्रयोज्य के सीखने में अभ्यास के प्रभाव का अध्ययन करना है। इंट्रोडक्शन में हम लोग मानवीय भूल भुलैया के बारे में ही लिखेंगे, जिसने दिया है। देखिए, थॉर्नडाइक और ली थॉर्नडाइक, इनके बारे में ही पूरा दिया हुआ, तो आप इनके प्रैक्टिकल के बारे में पूरा लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर परिकल्पना है। परिकल्पना में हमें लिखना है प्रयोग प्रक्रिया में प्रारंभ के प्रयासों तथा अंतिम के प्रयासों के लिए गए समय तथा त्रुटियों में अभ्यास के कारण सार्थक अंतर देखा जाता है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, भूल भुलैया के विद्युत बिंदु S से G तक। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, प्रयोज्य द्वारा लिया गया समय तथा त्रुटियां। मेथड्स में सैंपल में वही आप काम करेंगे कि सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आप पूरा लिखेंगे, मतलब उसका नाम, आयु, लिंग, शिक्षा, सारी चीजें। ऑपरेटर्स में अधिगम मापन हेतु, देखो इसको मापने के लिए बहुत प्रकार के, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक होता है, हाथ से होता है, और मतलब कई तरीके के मेज लर्निंग आते हैं, है ना। तो उनको आप देख लेंगे। देखिए, इसमें कई तरह के बताए गए हैं, एक बार आप देख सकते हैं। जैसे सामान्य व्यू है, सामान्य व्यू में प्रारंभ बिंदु S है, चयन बिंदु C, अंध बिंदु ब्लाइंड एली तथा लक्ष्य बिंदु होते हैं। इसमें मानवीय प्रयोज्य को स्टाइलस की सहायता से S बिंदु से अंध पथों को छोड़ते हुए लक्ष्य बिंदु तक पहुंचना होता है। पूर्णाकार मानव व्यू है। ऐसे व्यू का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रयोज्य अंध पथों के आसानी से बचाना सीख लेता है। ऐसे व्यूओं से में कुछ के साथ प्रयोज्य की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है तथा कुछ अन्य में प्रयोज्य पूर्ण रूप से उन्हें देख सकता है। उंगली व्यू है, फिंगर मेज है। फिर आप देखिए दृश्य व्यू, विजिबल मेज है। इसके बाद आपका है फिंगर मेज, ये देखिए। और ये है मेज लर्निंग। ये जो है सिंपल एल्यूमिनियम मेज मेक विद स्टाइलस, ये जो है यह आयताकार में होती है। इसमें भी रास्ते नालीदार आकार में होते हैं। इसमें एल्यूमिनियम का स्टाइलस होता है, जिसमें गलत मार्ग पर जाने से त्रुटि होती है, तथा इसमें भी 3 मार्ग होते हैं, जिसमें से एक लक्ष्य की ओर जाता है। देखिए, ये मेज है, हाँ, मेज लर्निंग टी शेप, मेज लर्निंग पॉइंटेड इलेक्ट्रिकल, मेज लर्निंग। तो ये देखिए, जैसे ये दिख रहा है ना, ये वाला शेप, ये ऐसा ही एक होता है जिसमें स्टाइलस होगा और एक मेज दी गई होगी, उसमें रास्ते बने होंगे। अगर आप उसको टच करेंगे अगल बगल, तो आपकी त्रुटि हो जाएगी और आपको सही मार्ग लेते हुए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो देखिए, अब उसके बाद हम देखेंगे कि व्यवस्था एवं नियंत्रण, कंट्रोल क्या करना है। प्रयोज्य को आराम से पहले कुर्सी पर विद्युत व्यू के समक्ष बिठाकर उसके साथ संबंध स्थापित किए। फिर क्या करना है, प्रयोज्य के हाथ में स्टाइलस देकर S बिंदु से G बिंदु तक पहुंचने का कार्य समझाया तथा कहा कि उसके जो ब्लाइंड मार्ग है पर जाने से बल्ब जलता है, जो त्रुटि का संकेत है। ठीक है, अगर जो ब्लाइंड मार्ग पे जाएगा रास्ते पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, त्रुटि हो जाएगी। फिर वातावरण को शांतिमय बनाया, प्रकाश का उचित प्रबंध किया, बल्ब के जलते ही त्रुटि नोट कर ली। अब क्या करना है, विद्युत व्यू के साथ त्रुटि मापी। इम्पल्स काउंटर आते हैं जो ब्लाइंड मार्ग में स्टाइलस के स्पर्श करते हैं, एक संख्या आगे बढ़ा देते हैं, जिससे त्रुटियां प्रयास समाप्ति पर सरलता से नोट की जा सकती है। प्रत्येक प्रयास में सावधान तथा प्रारंभ के संकेतों को समुचित ढंग से प्रयुक्त किए। यह देखा कि प्रयोज्य अंध बिंदु पर चलकर आगे की ओर नहीं जाता, वरन पीछे लौटकर दाएं तथा बाएं चलता है। यह भी देखा कि प्रयोज्य अंध बिंदु पर पहुंचकर क्रॉस वाइज नहीं चलता है। ठीक, निर्देश देंगे। प्रयोज्य को आराम से बिठाने के बाद निर्देश देंगे। सर्वप्रथम आप सावधान का संकेत सुनेंगे। इस संकेत को तुरंत बाद प्रारंभ संकेत जिसके सुनते ही आप स्टाइलस की सहायता से व्यू के पीतल को बिंदु मार्ग S बिंदु से G बिंदु तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको प्रत्येक बिंदु को स्टाइलस की सहायता से स्पर्श करते हुए चलना है। किसी भी बिंदु से ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं ही चलना है, तिरछा नहीं चलना। यदि किसी बिंदु को स्पर्श करने से बल्ब जलता है अथवा त्रुटि मापी के आगे बढ़ने की खट की ध्वनि आती है, तो समझे कि मार्ग त्रुटिपूर्ण है
और इससे आगे नहीं बढ़ना है, पीछे लौटकर दाएं तथा बाएं ही बढ़ना है। एस बिंदु से जी बिंदु तक पहुंचना एक प्रयास कहलाएगा। जब आप एस बिंदु से जी बिंदु तक बिना त्रुटि किए हुए पहुंच जाएंगे तो आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। प्रयोग संबंधी बात निसंकोच पूछ सकते हैं। बात का विशेष ध्यान रखें कि कम से कम समय में बिना त्रुटि करते हुए कम प्रयासों में इस व्यू के एस बिंदु से जी बिंदु तक पहुंचना है। अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या है। प्रयोज्य को पूर्ण रूप से निर्देश समझाने के बाद प्रयोज्य के हाथ में स्टाइलस देकर उसे एस बिंदु से जी बिंदु तक पहुंचने की प्रक्रिया जिस रूप में समझाई थी, प्रयोज्य ने उसी प्रकार से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रथम प्रयास में प्रयोज्य ने जो समय लिया तथा जो त्रुटियां हुई कि उसे विराम घड़ी की सहायता से, त्रुटि मापी की सहायता से नोट कर लिया तालिका में। इस प्रकार प्रयोज्य से 20 प्रयास के लिए पश्चात प्रथम आधे प्रयासों का औसत तथा औसत त्रुटियों और बाद के आधे प्रयासों का औसत समय, औसत त्रुटियों की गणना कर प्रयासों में लिए गए समय तथा त्रुटियों के आधार पर वक्र रेखा बनाने के बाद परिणामों की व्याख्या तथा निष्कर्ष ज्ञात कर लिया। ये देखो ऑब्जर्वेशन टेबल है ये। यहाँ पे जितना समय लेते जाएंगे, 20 प्रयास करने हैं तो इस लेते जाएंगे आप, समय जो होगा लगेगा वो लिखेंगे, अगर उसमें जितनी त्रुटियां हुई हैं यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखो गणना करनी है, कैलकुलेशन, तो जो प्रथम 10 प्रयास हैं औसत समय उसका सिग्मा एक्स अपॉन एन कर देंगे। फिर प्रथम 10 औसत त्रुटियां जो हैं उनको भी सिग्मा एक्स अपॉन एन करके इस तरह आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्रथम 10 प्रयास और अंतिम 10 प्रयासों को। और इसको ग्राफ पेपर पर भी बनाना रहेगा, है ना। फिर देखिए व्याख्या और निष्कर्ष। प्रदत्तों से प्रथम 10 प्रयासों का औसत समय तथा औसत त्रुटियां तथा अंतिम 10 प्रयासों का औसत समय और औसत त्रुटियों की गणना कर यह बताएं कि दोनों अवस्थाओं में समय तथा त्रुटियों में अंतर होने पर क्या अधिगम स्पष्ट होता है। अभ्यास करने से विद्युत व्यूह के अधिगम में प्रथम 10 प्रयासों की तुलना में अंतिम 10 प्रयासों के समय तथा त्रुटियों में सार्थक अंतर देखा जाता है। यदि टी की गणना सार्थक है तो निर्मित परिकल्पना को स्वीकृत कर सकते हैं। अभ्यास के प्रभाव की व्याख्या के लिए समय वक्र रेखा तथा त्रुटि वक्र रेखा के स्वरूप की व्याख्या कर निष्कर्ष ज्ञात करें कि अधिगम प्रक्रिया पर व्यूह अधिगम के समय सार्थक प्रभाव पड़ता है। अपने परिणामों की तुलना कक्ष के अन्य साथियों के परिणामों से करें। इस प्रकार देखिए आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हुआ। अगर आप इसको सही से देखे हैं ये वीडियो तो आप इसको पूरा कर पाएंगे। थैंक यू।